हम देखिए परीक्षा का ये समय आ गया है और आप लोग जो है परेशान ना हो और जितना बेहतर आप लोग कर सकते हैं करिए, बिल्कुल चिंता ना कीजिए, है ना। देखिए आज हम लोग फिर से चर्चा कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जो आपकी पुस्तक है इसके अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन पर। ठीक है, आप लोगों के लिए हमने सब क्वेश्चन निकाल दिए हैं, बस आप लोगों को पढ़ना है और चिंता नहीं करना है। ठीक है, जो होगा सो अच्छा होगा, ऐसी बेहतर सोच बनाइए और अच्छी मेहनत कीजिए। देखिए आप लोग, खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार, मतलब औद्योगिक विकास के लिए क्या अच्छा आधार है, मतलब खनिज संसाधन, मतलब औद्योगिक विकास का आधार क्या है, खनिज संसाधन। फिर देखिए रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर खनिज को दो श्रेणी में बांटा जाता है। एक होते हैं धात्विक खनिज और दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं, जिसमें धातु की मात्रा होती है, और अधात्विक खनिज क्या होती हैं, जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो धात्विक खनिज देखें, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक लौह खनिज, लौह खनिज में प्रमुख है लोहा और मैग्नीज, और दूसरे दूसरे खनिज होते हैं धात्विक खनिज में अलौह। अलौह खनिज मतलब जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है, इसमें तांबा, बॉक्साइट, ये धातुएं हैं। ठीक है, तो ये अलौह है। अब देखें अधात्विक खनिज, जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, इसमें दो भागों में इसको बांट देते हैं, ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिज। ठीक है, ईंधन खनिज कौन से होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये होते हैं कार्बनिक, कार्बनिक मतलब कार्बनिक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनसे जलाने पर कार्बन जो है का उत्सर्जन होता है। दूसरी जो है अन्य अधात्विक खनिज है, ये अकार्बनिक श्रेणी में है, जैसे माइका, चूना, ग्रेफाइट। ठीक है, फिर देखें भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीप पठार की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धात्विक खनिज कहाँ पर मिलते हैं, तो आप लोग लिखेंगे प्रायद्वीप पठार में। इसकी कौन सी चट्टान में मिलते हैं, तो क्रिस्टलीय सेल। कौन सी सेल में, क्रिस्टलीय सेल में। ठीक है, कोयले का 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी घाटियों में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोयले का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो उसमें आंसर आता है दामोदर घाटी। ठीक है, फिर देखें पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात तथा मुंबई हाई में पाए जाते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आप आंसर करेंगे असम में। ठीक है, असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं। किसके निक्षेप हैं, खनिज तेलों के। अब आगे देखें अपन खनिज। खनिज क्या होता है, आप लोग जानते हो, जिसको खोद कर निकाला जाता है वो खनिज होता है। लेकिन इस विशेष एक स्पेशल तरीके से कैसे लिखेंगे, एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है, जिसे पृथ्वी की गहराइयों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे लोहा, कोयला, नमक, बॉक्साइट, अभ्रक, ये आदि चीजें है ना। फिर देखिए भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पेटियां हैं इसकी भारत में। ये क्वेश्चन 2025 में आ भी चुका है। पहला है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में छोटा नागपुर का पठार, मतलब जो झारखंड वाला हिस्सा है, फिर उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ये कौन से पठार में आते हैं, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, फिर दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, इसमें आ जाते हैं कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल। फिर है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, इसमें आते हैं राजस्थान में अरावली और गुजरात। ठीक है, अब ये जो तीसरा है, यहाँ खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबद्ध है, मतलब पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश है, इसके जो खनिज मिलते हैं वो कौन सी क्रम की शैल से संबंधित है, धारवाड़ क्रम की शैलों से संबंध है। राजस्थान में बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम के में समृद्ध है। कौन सा क्षेत्र, कौन सा राज्य, राजस्थान। ठीक है, यहाँ मुल्तानी मिट्टी के विस्तृत निक्षेप है, मतलब राजस्थान में ही मुल्तानी मिट्टी भी पाई जाती है। अब अपन जो है खनिज में पहुंचे, तो लौह खनिज जो है, इसमें सबसे पहले लौह अयस्की के बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। देखिए हमारे देश में लौह अयस्की के दो प्रमुख प्रकार हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। और वैसे लौह अयस्की के जो है 4 प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, हमारे देश में लौह अयस्की के कितने प्रमुख प्रकार हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, लौह अयस्की के
कुल आरक्षित भंडारों का 95% भाग उड़ीसा में। ये क्वेश्चन है कि भाई लौह अयस्क में सबसे ज्यादा या प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है भारत का, तो आप लोग लिखेंगे कौन सा, उड़ीसा राज्य। ठीक है, तो 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। तो प्रमुख उत्पादक कौन हुआ, उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके 4 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। हमारे भारत में 2 प्रमुख प्रकार हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखें मैग्नीज, मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। देखिए लौह अयस्क के प्रगलन में महत्वपूर्ण कच्चा माल है ये, मतलब लौह अयस्क को गलाने में मैग्नीज की भूमिका होती है। ये मैग्नीज जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा प्रमुख उत्पादक राज्य है, मतलब प्रमुख उत्पादक राज्य है मैग्नीज का मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बालाघाट में ही प्रमुख रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखें अलौह खनिज। लौह खनिज के बाद कौन से खनिज, अलौह खनिज, मतलब जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट है इसमें। बॉक्साइट का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। एल्यूमिनियम का जो विनिर्माण किया जाता है उसमें किसका प्रयोग होता है, बॉक्साइट का होता है। फिर मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है। बॉक्साइट कौन से निक्षेप है, कौन सी सेलों में पाया जाता है, टर्शियरी क्रम की सेलों में पाया जाता है। इसका प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा, और मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप हैं। ठीक है, ये हो गया बॉक्साइट। इसके बाद है तांबा। तांबा, इसका उपयोग जो है मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर बनाने में, तार बनाने में किया जाता है। ये विद्युत का सुचालक होता है। आभूषण को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे सोने के साथ, स्वर्ण मतलब सोने के साथ भी मिलाया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः झारखंड में, मतलब तांबा का मुख्यतः उत्पादन कौन से राज्य में होता है, झारखंड में। याद रखिए क्वेश्चन आते हैं। झारखंड के सिंहभूमि जिले, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में ही पाया जाता है। ठीक है, तांबा। इसके बाद है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में अभ्रक है। अभ्रक को भूरा हीरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2023 में और 2025 में आ चुका है। भूरा हीरा किसे कहते हैं, तो अभ्रक है भूरा हीरा। ठीक है, उपयोग है इसका विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में। देखिए जैसे तांबा ये सुचालक था विद्युत का, और ये अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक है, मतलब जहां पर विद्युत को जो है रोकना हो तो वहां पे इसका प्रयोग होता है। ये इसकी परतें बना ली जाती हैं और उसको लगा देते हैं जहाँ पे करंट की सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी, तो वहां पे उसको लगा देते बीच में, ताकि वो जो है विद्युत की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो विद्युत का ये क्या होता है, कुचालक होता है। उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका भी इस्तेमाल होता है। उत्पादन मुख्यतः झारखंड, झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार में मिलता है और इसे भूरा हीरा कहा जाता है। ये अपनी बात हो गई। उत्पादन मुख्यतः अभ्रक का कहाँ होता है, झारखंड। देखिए प्रमुख उत्पादन आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम फिर इसी तरफ चलते हैं ऊर्जा संसाधन में। ऊर्जा संसाधन में सबसे पहली बात है कोयला। कोयला जो है देखिए मुख्य रूप से 2 भूगर्भीय कालों की शैलों में पाया जाता है, गोंडवाना और टर्शियरी में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला दामोदर घाटी में स्थित है। यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र कौन सी घाटी में पाया जाता है, तो आप लोग मेंशन करेंगे दामोदर घाटी में। ये झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो आप लिखेंगे झरिया। ये कोयले की खदान है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली। मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा है, सिंगरौली। सिंगरौली को इसी कारण से मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर दूसरे प्रकार का जो कोयला है टर्शियरी कोयला, मुख्यतः असम में पाया जाता है। टर्शियरी कोयला कहाँ पाया जाता है, असम में। और गोंडवाना कोयला कहाँ पाया जाता है, दामोदर घाटी क्षेत्र में, याद रखिएगा। फिर भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का है और गैर कोपकारी श्रेणी का है। बिटुमिनस प्रकार का भारत में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। और कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, याद रखिएगा। फिर देखें पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जानते ही हो आप लोग, पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीजें है ना। सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योग जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशा, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक, मोमबत्ती जानते होंगे आप लोग, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री बनाने में पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल सोना।
कहा जाता है। ये टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में मिलता है। मतलब पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? टर्शियरी युग की कौन सी शैलों में? अवसादी शैलों में पाया जाता है। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। कौन से सन में? 1956 में, याद रखिएगा। और मुंबई हाई जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है। मतलब मुंबई से अंदर, समुद्र के अंदर जो है ये पड़ता है 160 किलोमीटर की दूरी पर। इसे 1973 में खोजा गया था और 1976 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। कौन से स्थान का? मुंबई हाई, याद रखिएगा। ये नक्शे में भरने वगैरह के लिए पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए ऊर्जा के संसाधनों में पहला हो गया कोयला, दूसरा हो गया पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस। पसंदीदा परिवहन ईंधन है ये। इसमें सीएनजी है ना, इसमें प्रदूषण कम होता है। ये दिल्ली जैसे शहरों में ये ट्रायल हो चुका है और यहाँ पर जो है गाड़ियां चलाई भी जाती हैं। किसकी? वाहन कौन सी ईंधन की? सीएनजी की, ठीक है। और घरों में खाना पकाने के लिए ईंधन होता है पीएनजी के रूप में प्रयुक्त होता है। भारत के प्रमुख गैस भंडार है मुंबई हाई, जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे बॉम्बे हाई, यही मुंबई हाई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है प्राकृतिक गैस निकलती है। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है, ठीक है। याद रखिएगा, ये हो गया अपना ऊर्जा संसाधन का। हमने इसलिए अलग अलग कर लिया है इसको। ये ऊर्जा संसाधन हुआ। ऊर्जा संसाधन जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था, ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये कार्बनिक है। क्या है? कार्बनिक श्रेणी के है। अब देखिए अकार्बनिक श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट, इनकी चर्चा नहीं की गई है। अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, मतलब जो लंबे समय तक जो है हमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्राप्त होते रहेंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जैव भार। जैव भार मतलब बायोमास। अपने घरों से जो हरा कचरा निकलता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं कि भाई घरों से जो कचरा निकल रहा है उससे भी वर्तमान समय में क्या बनाई जाती है? विद्युत बनाई जाती है ना। तो ये एक बहुत बड़ा स्रोत बन के उभर रहा है वर्तमान समय में। और ठीक भी है, क्योंकि इतना सारा कचरा बड़े शहरों में निकलता है कि उसको कहीं ना कहीं तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें है नाभिकीय ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में पहला कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा। इस ऊर्जा में प्रयुक्त होने वाले दो महत्वपूर्ण खनिज हैं, यूरेनियम और थोरियम। कौन कौन से? यूरेनियम और थोरियम। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सी भूमि तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों में मिलते हैं। कौन से स्थान पे? सी भूमि। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सी भूमि, तांबा पट्टी में, ठीक है। फिर देखिए प्रमुख रूप से ये राजस्थान में मिलता है। कौन सा? यूरेनियम कहाँ मिल रहा है सबसे ज्यादा? राजस्थान में, ठीक है। और दूसरा है थोरियम। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखें परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना सबसे पहले हुई 1948 में। ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? आंसर 1948, ठीक है। फिर देखें 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई, जिसे बाद में 1967 में इसका नाम बदल दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। मतलब इसी का नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। याद रखिएगा। इसके नीचे जो है हमने परमाणु ऊर्जा के जो संयंत्र है वो लिखा है, तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक तथा काकरापाड़ा गुजरात। ये जो परमाणु संयंत्र है 2021 में 2 परमाणु संयंत्र, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है, आप लोगों को जो है सभी चीजों पर ध्यान देना है। अगर आपने सभी चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आपके अंक कहीं ना कहीं से कटेंगे। इसलिए जो है सब चीजें पढ़िए इत्मीनान से और चिंता न कीजिए। देखिए सौर ऊर्जा, इसके बाद है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा। आपको पता है कि सौर ऊर्जा जो है सूरज रोज निकलना है और हम विद्युत बना सकते हैं और अच्छे तरीके से हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। देखिए इस ऊर्जा को काम में लाने के लिए 2 प्रक्रमों को बहुत प्रभावी माना जाता है, फोटो वोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। मतलब 2 तरीके की टेक्नोलॉजी है जिससे जो है सौर ऊर्जा बनाई जाती है, फोटो वोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसका महत्व जो है
सौर ऊर्जा का महत्व आ चुका है पूरक परीक्षा 2025 में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के पश्चिमी भागों में गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की संभावना है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के कौन से भागों में किसकी संभावना है, सौर ऊर्जा विकास की संभावना है, तो आप आंसर देंगे गुजरात, ठीक है, और दूसरा राज्य कौन सा, राजस्थान, ठीक है। फिर देखें पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी देखा होगा आपने, पवन चक्की लगाई जाती है और उसके माध्यम से जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये पूर्ण रूप प्रदूषण मुक्त है। पवन ऊर्जा कैसा है, पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त है। ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक है ना, इसमें जो है अनुकूल है, इसके लिए मतलब पवन ऊर्जा के लिए ये राज्य जो है अनुकूल है, जहाँ पे इनका उत्पादन अच्छे से किया जा सकता है। फिर देखें ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, आप जानते हैं समुद्र जो है इसमें ज्वार भाटा आता है और ज्वार भाटा से भी वर्तमान समय में विद्युत का उत्पादन किया जाता है या ऊर्जा बनाई जाती है। तो देखें महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडार ग्रह है, मतलब महासागरीय धाराएं ऊर्जा का कैसा भंडार ग्रह है, अपरिमित, मतलब बहुत ज्यादा भंडार ग्रह है इसमें। भारत के पश्चिमी तट पर बृहद ज्वारीय तरंग उठती हैं, ठीक है, तो मतलब ज्वारीय ऊर्जा भी वर्तमान समय में ये ऊर्जा का एक स्रोत के रूप में इससे भी जो है बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं ये, इनसे मतलब भविष्य में हम बहुत अच्छे ऊर्जा के साधन डेवलप कर सकते हैं। फिर देखिए भूतापीय ऊर्जा, पहला सफल प्रयास इसका 1890 में किया गया, बॉयजे शहर इडाहो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में ये किया गया। कौन सा पहला सफल प्रयास, 1890, बॉयजे शहर इडाहो, इडाहो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, ठीक है। और भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में अधिकृत किया जा चुका है। कहां पर, कौन से प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में अधिकृत किया जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है जैव ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, जैव ऊर्जा, मतलब जो नगर पालिका कचरे के ऊर्जा में बदलने वाली परियोजना है, ये दिल्ली के ओखला में स्थित है। सबसे पहले भारत में मतलब ये परियोजना शुरू हो गई है दिल्ली के कौन से स्थान पे, ओखला में, ठीक है, याद रखिएगा। और जैव ऊर्जा की उपयोगिता ये 2025 में एक क्वेश्चन आ चुका है कि कैसे जैव ऊर्जा जो है उपयोगी है। और एक क्वेश्चन और है जो 2021-2023 में आया मुख्य और पूरक परीक्षा में, ऊर्जा की परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर, ये आप लोग तैयार कर लीजिए। हमारे चैनल पे ये वीडियो उपलब्ध भी है, आप लोग तैयार कर लीजिए। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्या हो गया नहीं?